Hello guys, welcome to my YouTube channel where we together heal, grow and become our best person. Okay, so let me introduce first myself. मेरा नाम कृति सिंह है. My name is कृति सिंह and मैं MSc जियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही हूँ. नीट का सॉरी यार, नीट कहाँ, नेट कर रही हूँ मैं. सबकॉन्शियस में नीट है मेरे, क्योंकि मैं पहले नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, अब नेट की कर रही हूँ. ये बहुत लंबी जर्नी है कि कैसे मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही थी और कैसे मैं नेट का करने लग गई और बेसिक या MSc कर रही. तो ये बहुत लंबी जर्नी है, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है. और बोलते हैं ना कभी कभी कि कुछ चीज़ें डेस्टिनी में नहीं होती है, कुछ और लिखा होता है भगवान ने आपके लिए, और मेरे साथ यही हुआ है. मतलब बचपन से मुझे नीट करना था, बट डॉक्टर ही बनना था. मैंने सोते जागते बैठते मैंने हमेशा डॉक्टर का ही सपना देखा. पर अभी ऐसा सिनेरियो बन रहा है ना, मतलब ऐसी सिचुएशन बनी कि मुझे वो चीज़ छोड़ना पड़ा और मैं अब ये कर रही. और अब मैं ये बहुत फुल्ली एक्सेप्टेड हूँ. पहले मुझे एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा था कि कैसे मैं अपनी मतलब ड्रीम को छोड़ सकती हूँ. मतलब जो मैंने बचपन से सोचा चाहा, कैसे मैं छोड़ सकती हूँ. मतलब एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था. वो सोच के मेरे अंदर बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी और स्टक फील करना, खुद को लो फील करना, बहुत चीज़ें, बहुत थॉट्स मेरे अंदर आए. बट आफ्टर द कोर्स ऑफ टाइम काफ़ी हीलिंग, मेरी जर्नी बहुत ऊपर नीचे वाली रही है, बहुत ज़्यादा. तो हीलिंग के दौरान मैंने ये सीखा कि जो आपको भगवान दे रहे, जो यूनिवर्स दे रहे, वो बेस्ट है. और जब मैं फ्लो के साथ जीने लगी, जो भी चीज़ मेरी लाइफ में आती गई मैं एक्सेप्ट करती गई, और आज मैं जो भी हूँ आई एम वेरी हैप्पी. और फुल्ली मतलब मैं बोल सकती हूँ हार्ट से मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रही, जो चीज़ मेरे पास आ रहा है. ठीक है, तो ठीक है, मतलब जैसी भगवान की इच्छा है ऐसे ही करेंगे आगे. मे बी एवरीथिंग शुड बी फिक्स. डॉक्टर बनना था पर मुझे नहीं पता था. हाँ, डॉक्टर तो लगेगा, नेट क्वालिफाई करने के बाद PhD करने के बाद डॉक्टर तो मेरे नाम से आगे लगना ही है. वो तो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया. ऐसे मैनिफेस्ट होना था मुझे नहीं खैर. मतलब आगे मैं जैसे भी जर्नी हमारी होगी आगे, मैं अपनी हर चीज़ आपको शेयर करूँगी, बताऊँगी कैसे मैं नीट से नेट तक की जर्नी पूरी शेयर करने वाली हूँ आगे चल के. बट मेरा जो पर्पज़ है ये चैनल बनाने का, वो मैं बताना चाह रही हूँ आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल कि मतलब यूट्यूब बनाना मेरा कोई ऐसा कोई ड्रीम या बोल सकते हैं ऐसा कुछ था नहीं. मतलब मुझे बनाना है. मैं देखती थी लोगों को अपनी चीज़ें शेयर करते हुए चीज़ें, तो मन करता था कि हाँ मैं भी अपनी बातें रखूँ. मैं भी जो सीखी हूँ, जो जानी हूँ, जो भी मेरे लाइफ में चैलेंजेस आए हैं वो मैं बताऊँ, क्योंकि मुझे हेल्प मिला है. पर्सनली मैं बोलूँगी हाँ, यूट्यूब ने मुझे मदद बहुत किया है. ठीक है, मेरी हीलिंग जर्नी में मुझे आगे बढ़ने में बहुत हेल्प किया है. पर कैसे हेल्प किया है, मतलब आपको हर तरीके की पॉसिबिलिटीज़ मिल जाती है. लोग देख के बर्बाद भी होते हैं और देख के आबाद भी होते हैं. पर आपको आबाद कैसे होना, आपको हील कैसे होना है, कैसे आपको सही से यूट्यूब का यूज़ करना है, वो मुझे पता है. मैंने फ़ील किया, मैंने पर्सनली वो चीज़ अपनी लाइफ में उतारी है. ठीक है, और तो वो चीज़ मैं देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं भी शेयर करूँ, मैं भी अपनी बातें जो भी मैंने चैलेंजेस फेस किए सॉल्यूशन दूँ, लोगों की मदद करूँ. मुझे बहुत बोल सकते हो ना कि पीस महसूस होता है. और जब आप कोई चीज़, जैसे मुझे यूट्यूब बनाना था, पर मुझे मेरे अंदर बचपन से मतलब बोलते हो ना कि एक फेयर डर, कम्युनिकेशन का डर, जजमेंट का डर. और मैं ऐसी अच्छी रही हूँ कि हाँ पढ़ने में मैं अच्छी रही हूँ, ऐसा नहीं है, मतलब आई एम गुड. बट एक होता नहीं मुझे, जो सहमा हुआ, ठहरा हुआ, कौन क्या बोलेगा टीचर के सामने, मतलब आंसर आ भी रहा है फिर भी हाथ उठाने से पहले आप 10 बार सोच रहे हो मैं उठाऊँ ना उठाऊँ, कौन क्या बोलेगा, और बोलते बोलते आवाज़ अटक जाना. मतलब
ये सब चीज़ें, प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्लम, क्योंकि मैं कम बोलती थी। कम बोलने की वजह से ऐसा होता था कि मैं कोई भी जैसे वर्ड होता है, आप कई बार यूज़ करो 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 तो आप प्रैक्टिस में हो जाते हो, पर आप वो वर्ड बहुत कम टाइम के लिए यूज़ कर रहे हो, कभी कभी यूज़ कर रहे हो, तो कब मे भी होता है कभी कभी आप उसको सही से प्रोनाउंसिएट ना कर पाओ या भूल ना पाओ। तो मेरे साथ वही प्रॉब्लम होती थी कि फिर मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहीं गलत प्रोनाउंसिएट कर दी तो लोग हंसेंगे। और स्कूल टाइम में तो ऐसा होता था कि बच्चे आपको पॉइंट आउट कर देते हैं, मतलब कोई इंटेंशनली नहीं करता है बट ऐसे बोल देते थे। तो फिर मुझे ऐसा लगता था यार कोई कुछ बोल दिया या टीचर ही कुछ बोल दिया, डांट दिया कि तुम्हें इतना भी नहीं आता है, तुम इतना भी नहीं बोल पाते हो। और धीमे धीमे वो डर मेरे अंदर बैठता गया बैठता गया बैठता गया। और हम जब बचपन में होते हैं ना, हमारे अंदर बहुत से ऐसे डर होते हैं जो हम किसी से एक्सप्रेस नहीं करते हैं या बताते ही नहीं, और वो हमारे अंदर दबता चला जाता है। और मेरे बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्किल कभी कभी भी नहीं रहे, मतलब ऐसे बोल सकते हो नहीं रहे। और जो भी मेरे अभी थे 2-4 साल में ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं एकदम से अपने आप को आइसोलेट कर ली। मेरे लाइफ से वो सब लोग चले गए जो मेरे वाइब्रेशन, मेरे हीलिंग जर्नी में मेरे लिए साथ में, मतलब जिनका साथ मेरे लिए लिखा ही नहीं था, जो मेरे लिए सही नहीं थे, जो जिनके ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती थी, जो मेरे लिए टॉक्सिक हो, वो सब चीज़ें लाइफ से मेरे हट गई। आज के टाइम पे बहुत लिमिटेड लोग हैं जिससे मैं बात करती हूँ, और वो भी ऐसा है कि मेरी इच्छा होगी तो, मतलब आई एम टोटली अलोन एंड हैप्पी इन माई स्पेस, जहाँ मैं बहुत कुछ खुद के लिए एक्सप्लोर कर पा रही हूँ। जब आप बाहर से नाता आपका टूटता है ना, तो आप अंदर झांक पाते हो, आप हो क्या, आपकी पोटेंशियल, आपकी वो सब चीज़ें जो आपको ही नहीं पता है कि आपके अंदर हैं, वो डर, वो इनसिक्योरिटीज़, वो सब चीज़ें, चाहे वो नेगेटिव साइड हो चाहे पॉजिटिव साइड, वो दोनों साइड तभी आपको फील होती है, आप एक्सेप्टेंस में ला पाते हो जब आप खुद में, अकेले में, आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, खुद में झाँको। तो मेरे साथ इन सालों में यही हुआ कि मैं ये समझ पाई कि मेरी क्या मतलब पोटेंशियल है, क्या मेरी नेगेटिव साइड है, क्या बुराइयां हैं, क्या चीज़ें हैं जो मुझे हील करनी है। जब भी हम ट्रिगर होते हैं किसी चीज़ से, तो वो चीज़ हमारे सरफेस में आती है। जैसे कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जिसकी वजह से आपके अंदर एक बोलते हैं ना एंगर क्रिएट हुआ, तो वो एंगर ऐसा नहीं कि उसके बाद से आपको क्रिएट हुआ, वो एंगर क्रिएट हुआ क्योंकि वो आपके अंदर दबा हुआ था और वो चीज़ें दबी हुई थी। तो सामने वाले ने बस ऐसा सिचुएशन या ऐसा वर्ड या ऐसी चीज़ें करी जो जिससे आपका वो अंदर की चीज़ बाहर निकली। जब तक वो चीज़ आपके अंदर नहीं होगी वो चीज़ बाहर नहीं आएगी, मतलब वो चीज़ आपको फील नहीं होगी। तो इसलिए आपको ये चीज़ आपको हील करना है। मेरे साथ ये हुआ कि मेरे अंदर जो ये डर था, एकदम से क्या हुआ, मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे यूट्यूब बनाने के लिए, और बहुत लंबे टाइम से वो बोल रहे हैं बनाने को, इज़ वेरी क्लोज टू मी, और बहुत मेरे वेल विशर है, और मेरी मैम भी है, मतलब मेरे अराउंड जो भी मेरे वेल विशर्स हैं वो मुझे हमेशा इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करें कि आप बनाओ, आपके अंदर वो पोटेंशियल है भी, शायद मैं नहीं देख पा रही वो चीज़, क्योंकि शायद आई एम नॉट रेडी एट दैट टाइम। मैं अपनी हीलिंग जर्नी में, अपनी स्किल्स, अपनी चीज़ों पे, अपनी लाइफ में फोकस्ड हूँ, मैं अपनी बहुत चीज़ों से डील कर रही थी, तो मैं अंदर से रेडी नहीं थी कि मैं ये चीज़ करूँ। और शायद अंदर से रेडी ना बोल के मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं भाग रही थी, मैं बहाना दे रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं ये चीज़, मैं कैमरा का सामना नहीं कर पाऊँगी, बिकॉज आई एम नॉट अ कैमरा पर्सन, मतलब मैं सामने नहीं आ पाती, मतलब मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। मैं फ़ोटो खिंचाना मतलब मुझे पसंद है, बट ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा फ़ोटो लिखूँ या मैं कैमरा के सामने मुझे बोलना, कैमरा तो छोड़ दे, मैं दूसरों के सामने नहीं बोल पाती हूँ। मेरे अंदर जो चीज़ें रहती हैं ना वो मेरे अंदर रहती हैं, थॉट्स में रहती हैं, मैं बोल नहीं पाती हूँ। जब तक कि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल किसी के साथ ना हो, मैं नहीं बोल पाती। तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैं मतलब भाग रही थी, और जजमेंट का डर तो बचपन से ही होता हमारे अंदर, ये तो कूट के हमारे अंदर भरा जाता है जजमेंट का डर। लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा डर तो यही होता है। तो ये मेरे अंदर भी था कि हाँ कैसे कहेंगे, और लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे कि पढ़ाई नहीं कर रही, ये सब कर रही है, और बातें से, क्योंकि हमारी जो हीलिंग जर्नी होती है बहुत अलोन होती है।
किसी को मालूम नहीं होता है कि आप क्या क्या सफ़र किए हो, क्या क्या चीज़ से गुजरे हो। सरफेस से लोग आपको देखते हैं, हाँ ये इंसान अभी खुश है, ये इंसान अभी दुखी है, क्या है क्या नहीं, बट उसके अंदर क्या चीज़ चल रही है, इंटरनल क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो आप फील कर सकते हो। और मेरे साथ यही हुआ है कि जो भी मेरे अंदर इंटरनल चेंजेस आए हैं, जो मेरी लाइफ में एज अ पर्सन मैं बनी हूँ, वो मैं जानती हूँ, वो जर्नी मैंने जिया है, तो वो मुझे पता है। तो मे बी शायद आपको इसका भी डर होता है कि आप लोग क्या कहेंगे, मतलब मेरी हीलिंग प्रोसेस को या ये सब जान के लोग क्या बोलेंगे। फिर एकदम से ना ये डर मुझे 10-15 दिन से बहुत ज़्यादा सताने लग गई कि यार मैं कब तक ऐसे कम्युनिकेशन से भागूंगी, मैं अपने डर से भागूंगी, कैमरा फेस करने से भागूंगी, और कोई भी चीज़ मैं बोल सकती हूँ ना, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जो मैं उससे भाग रही हूँ, बस इस डर से कि मुझे तो आता नहीं। मुझे टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा, मैं सच बताऊँगी जेन्युइन, मुझे नहीं आती हैं। और कहीं ना कहीं जब आप दूसरों को देखो ना तो एक कंपैरिजन आ जाता है। वो ऑब्वियस सी बात है, जब मैं सबकी वीडियोस देखने लगी कि चलो थोड़ा सा देख के सीखती हूँ फिर मैं बनाऊँगी, एक बार देख लो कैसे क्या होता है, एडिटिंग कैसे किया जाता है, कैमरा को फेस कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें तो मैं देखने लगी। फिर मैं देखी यार आजकल लड़कियां कितनी मतलब ट्रेंडिंग वीडियोस बनाना, एस्थेटिक ब्लॉग बनाना, एस्थेटिक चीज़ें करना, मैंने यार मतलब क्या मैं ये कर पाऊँगी? क्योंकि जब आपको कुछ आता नहीं और आप वो करने के लिए स्टार्ट करते हो तो आप वो बहुत टाइम कंज्यूम करता है। मैं ये सब वीडियोज़ ही देखने में मेरा पूरा दिन चला जा रहा था। मैं सोची यार मैं जब मेरा वीडियोज़ देखने में पूरा दिन चला जा रहा है, मैं ना पढ़ पा रही हूँ ना मैं मतलब कोई रूटीन फॉलो कर पा रही हूँ, और मैं इस टेंशन से कि मतलब कैसे बनाऊँगी वीडियो, इस डर से तो मैं वो भी नहीं कर पा रही, मैं सो तक नहीं पा रही हूँ सही से। और ये 10-15 दिन में जब लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन देते हैं, नए साल में क्या करना है ये सोचते हैं, मैं ये कर रही, और विज़न बोर्ड बना रहे होते हैं, मैं ये कर रही। अब मेरा पूरा फोकस ही इसमें चला गया कि मैं करूँ क्या। मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन हो गया कि मैं कब तक भागूंगी इस चीज़ से, और जितना मैं इस चीज़ को डर को दबा रही हूँ उतना ही वो सरफेस पे आ रहा है, उतना ही ज़्यादा मेरे अंदर से वो डर आ रहा है और मैं वो समझ नहीं पा रही। और कहीं ना कहीं इस डर से और डर लग रहा है कि मैं अगर आज ये चीज़ छोड़ दी, आज मैं इस चीज़ को, ये डिसीज़न मैंने ले लिया कि मैं नहीं बनाऊँगी, मैं नहीं फेस करूँगी, कोई भी बहाना मार के खुद को तसल्ली देने के लिए, तो फिर आगे तो ये डर मुझे और हॉन्ट करेगी। और ये चीज़ और बोलते ना कि कोई चीज़ पुरानी होती जाती है ना, उसका जड़ मजबूत होता चला जाता है। मेरा ये जो डर है तो और मजबूत होता चला जाएगा, और फिर मुझे इसको हराने में या इसको फेस करने में और डिफ़िकल्टी होगी। और साथ साथ में ये भी दिमाग में चल रहा था कि अभी तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और अभी तो मुझे बहुत चीज़ें सीखनी है, मेरा टाइम वेस्ट होएगा, मैं 4-4 घंटे वीडियो बनाऊंगी, एडिटिंग सीखूंगी, ये करूँगी वो करूँगी, फिर परफेक्ट ना हुआ वीडियो तो क्या होएगा, कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा, भाई बहुत सारा मेरा सर दर्द हो गया। फिर मैंने सोची छोड़ भाई, ठीक है मैं वो बनाऊँगी जो मैं हूँ, अनफिल्टर्ड, मतलब मुझे कैसे दिखना है, मेरा बैकग्राउंड कैसा है, मेरा रूम डेकोर है कि नहीं, मैं ये टेंशन मुझे छोड़ देना है। क्योंकि अगर मुझे आपके साथ लंबे टाइम के लिए आगे चलना है इस यूट्यूब जर्नी में, तो मुझे ये लगता है कि मैं जैसी हूँ मैं वैसे ही दिखाऊँ। और मे बी अगर मैं परफेक्शन के पीछे भागूंगी तो शायद मैं इतनी कंसिस्टेंट ना रह पाऊँ। मैं जो आप तक बातें पहुंचाना चाहती हैं, या जो मैं अपनी हीलिंग जर्नी या जो भी एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ में, या जो भी चीज़ें आपको हेल्प दे सकती है मेरे थ्रू, जो वैल्यू ऐड मैं कर सकती हूँ आपके जीवन में या अपने जीवन में, शायद मैं वो ना कर पाऊँ अगर मैं इसके पीछे भागूंगी। चीज़ें कैसे वर्कआउट करेंगी, परफेक्ट है कि नहीं है, या अभी कैसे, क्योंकि हर लड़की का होता है कि हाँ यार वीडियो बनाओ, अच्छा रहे, देखने में अच्छा लगे, एस्थेटिक लगे, मुझे भी पसंद है, ऐसा नहीं है, पर मैं ये डिनाई नहीं करूँगी। बट अभी इस मोमेंट में मुझे आता नहीं है, और मैं परफेक्शन के पीछे भागूंगी तो शायद मैं बहुत टाइम वेस्ट कर दूं, और मुझे लगता है कि टाइम से बड़ा प्रीशियस चीज़ कोई नहीं होता है। इससे अच्छा ये है कि जो है मैं वैसे बनाऊं, मैं डालूं वीडियो, और आप तक मेरी बातें पहुँचे, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो। बाकी आगे जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होएगा वैसी वैसी चीज़ें होंगी, मतलब मे बी आगे चल के मेरे मोबाइल का
क्वालिटी और अच्छा हो जाए, वीडियोस और साफ़ आने लगे, मुझे कैमरा एंगल, फ़ोटो कैसे लेना है, वीडियो कैसे रखना है, ये सब मुझे अभी बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो मैं भी समय के साथ मैं इस चीज़ सीख पाऊँ और आप मेरे वीडियोस में भी ये चीज़ इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं आगे चल के। तो वो आगे का आगे देखेंगे। अभी मुझे ये बताना था कि मैं आज से ये स्टेप ले रही हूँ अपने डर को ख़त्म करने का, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये डर केवल मेरा खुद का नहीं है, ये मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जिनके अंदर ऐसा डर होगा। मे बी मेरे जैसे सिमिलर डर ना हो, कोई और चीज़ का भी डर हो सकता है, जो वो करने से डर रहे हो, मतलब भाग रहे हो, पीछे हट रहे हो। तो ये मेरा वीडियो जो अनफिल्टर है ना, ये देखेंगे ना तो उनको अंदर से आएगा कि यार ये लड़की ऐसे कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता या कर सकती। तो ये जर्नी मेरा आपके साथ है, हम साथ मिल के हील करेंगे, पढ़ाई करेंगे, बहुत चीज़ें जो हमें अपने लाइफ में करना है, ग्रो करना है, वो सब करेंगे। इस चैनल में मैं वो सब चीज़ें दिखाऊंगी जो मैं अपने लाइफ में हूँ। तो इस चैनल पे आपको आपकी हीलिंग वीडियोस मिलेंगी, आप एक स्टूडेंट कैसे क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं या एज अ पर्सन वो क्या चैलेंज फेस करते हैं, वो सब वीडियोस इसमें आपको मिलेंगी। तो आप बस अपना साथ दीजिए। और एक चीज़ और भी होता है, जब हम कोई भी काम हम अपने पर्पस से जोड़ के करते हैं तो उसमें आपको मज़ा भी आता है और इस चीज़ का डर ख़त्म हो जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा फ्यूचर, क्या आउटकम होगा उस चीज़ का, वो ख़त्म हो जाता है। और मेरे साथ भी सिर्फ यही हुआ है कि मैंने इस जो यूट्यूब का जर्नी है जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, अपने डर को ख़त्म करने का जो फर्स्ट स्टेप मैंने लिया है ये वीडियो बना के, वो उस चीज़ को मैंने अपने पर्पस से जोड़ दिया है। कहीं ना कहीं मुझे उस चीज़ में बहुत मज़ा आता है या मतलब शांति महसूस होती है, पर्सनली बहुत हील्ड महसूस होता है जब मैं वो चीज़ किसी को बता पाती हूँ, जो चीज़ मैं सफ़र करी या जो चैलेंज मैं सफ़र करी और कैसे मैंने उस चीज़ को हील किया या मैं कैसे उस चीज़ से बाहर निकली, और सामने वाला भी वो चीज़ सिमिलर चीज़ फेस कर रहा है और उसको थोड़ा सा भी, मैं बोल सकती ना, थोड़ा सा भी मोटिवेशन मेरी बातों से या मेरी चीज़ों से उसको हील महसूस हो, उसको ये महसूस हो कि नहीं मैं अकेला इंसान इस दुनिया में नहीं हूँ जो वो ये चीज़ सफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, तो किसी की भी आंखें मेरे वजह से खुलें या मेरे वजह से वो मोटिवेट महसूस कर पाए, हील हो सके थोड़ा सा भी, 1% भी ना, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होगी और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। और कहीं ना कहीं मुझे मेरा मेरा हर एक कर्म एक पर्पस से जुड़ा होता है। मुझे लगता है कि मैं ये यूट्यूब बना के मतलब मैं अपने पर्पस के लिए आगे बढ़ रही हूँ। तो एक डर वैसे भी ख़त्म हो गया ये सोच के कि ये मेरा पर्पस है, मैं अपने पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए ये स्टेप ले रही हूँ। हमारा एज अ ह्यूमन इस लाइफ में पर्पस होता है। जो भी डर है, जो भी इनसिक्योरिटीज़ है, जो भी हमारे पास लाइफ से या अभी इस जन्म से जो भी चीज़ें हमारे साथ आ रही हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं, वो चीज़ हम उस बैगेज को ख़त्म करें। और कहीं ना कहीं ये डर का, ये नेगेटिव इमोशंस का, ये सब ना ख़त्म करना है, इसी जन्म में ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म होगा? जब हम रिकॉग्नाइज़ करेंगे, जब हम स्टेप लेंगे, ये सोचेंगे कि हाँ हमको हील होना है, ये चीज़ मेरे अंदर है, मुझे ख़त्म करना है, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तो एक्शंस लेंगे, ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे ये लगता है कि मेरा ये यूट्यूब का बनाने का जो पर्पस है वो क्लियर है और मुझे आउटकम से नहीं लेना देना है। भगवान जिसको चाहेंगे कि ये वीडियो वो देखे, जिसकी लाइफ में वैल्यू ऐड होनी होगी मेरे थ्रू, वही वो इंसान इस वीडियो में आएगा, वो देखेगा इस वीडियो को और मतलब मेरे साथ जुड़ेगा। मुझे ये लगता है, मुझे इस चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं होगा कि अरे केवल इतने लोग ही जुड़े या इतने लोग नहीं जुड़े। मतलब ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसाइडेड होता है कि कितने लोग आपके थ्रू हील होंगे या आपके थ्रू आगे बढ़ेंगे जीवन में। नहीं, म्यूचुअल होते, या मैं किसके थ्रू कुछ सीखने का मुझे मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं मैं यूट्यूब बना रही हूँ, मुझे खुद भी लर्न करने का मौका मिलेगा, खुद भी सीखने का मौका मिलेगा। मुझे ऐसा लगेगा हाँ मुझे दूसरों को की हेल्प करनी है, तो मैं कैसे अपनी हेल्प करूँ, मैं कैसे खुद को इस चीज़ से बाहर निकालूँ कि मैं मदद कर पाऊँ दूसरों को। तो ये सब चीज़ें हैं। तो
बस ये मेरी छोटी सी जर्नी है, इंट्रोडक्शन है, आप जो भी समझो। और ये सब मैंने बता के मेरा दिल बहुत हल्का महसूस हो रहा है। मैं सच बता रही हूँ, अभी इतने दिन से या अभी ये वीडियो बनाने से पहले तक मैं बता सकती हूँ मेरा दिल बहुत हैवी था। मैं बहुत मेरे अंदर इतना ज़्यादा डर था ना, मेरा दिल धक 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 धक, मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जैसे मैं स्क्रिप्ट लिख ली, मुझे पता है मुझे क्या एक्सप्रेस करना है, मुझे क्या बताना है लोगों को, पर वो चीज़ ना मैं लिखती बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी राइटर हूँ। मतलब मैं कोई भी फीलिंग्स है ना, मैं बहुत अच्छे से लिख पाती हूँ। क्यों? क्योंकि बचपन से ऐसा है ना कि हम हर बात हर किसी को नहीं शेयर कर पाते हैं। और एज अ इंट्रोवर्ट पर्सन मेरे साथ ये है कि मैं किसी से कोई बात नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए किसी पे ट्रस्ट कर पाना, या कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं जो आप खुद फील करते हो, बताना नहीं पसंद करते। तो मैं वो लिखने वाली मेरी आदत है। तो लिखने की वजह से मैं बहुत अच्छी ट्रांसलेटर हूँ कि इमोशंस को बहुत अच्छे से किताबों में लिख पाती हूँ। तो मैंने बहुत, मतलब मैं आप दिखा सकती हूँ आपको, मैं इतने सारे पेजेस में पूरे मैंने लिखे, स्क्रिप्ट लिखे, पर मैं वो चीज़ ना बोल ही नहीं पा रही, क्योंकि आपको याद नहीं रहता। जब आप जो इमोशंस में लिखते हो ना, वो आपको याद नहीं रहता है, आप ऐसे रट के तो बोल नहीं पाते हो। और मैं तो कई घंटों तक मैं ये सोचती रही कि लोग जो बोलते हैं ना सामने, वो कैसे बोलते हैं, रट के तो इतना पॉसिबल नहीं है कि बोल पाना। और या तो फिर वो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे बोलने के लिए, इतनी परफेक्टली बोलना, कोई उसमें मतलब कमी नहीं दिखती। तो ये सब चीज़ें बहुत बैक ऑफ माइंड चली। फिर मैं सोची छोड़ो यार, सोचने का फ़ायदा ही नहीं है। मुझे जो मेरा पर्पज़ है यहाँ पे, वो मैं कंप्लीट करती हूँ। और मेरी बातें अगर किसी को समझ में आ पाएगी, वो अपने लाइफ में उतार पाएंगे, या मेरी वजह से किसी का डर ख़त्म हो पाए, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं ये स्टेप ले रही हूँ, मैं चाहूँगी आप भी ये स्टेप लें आज ही, इस न्यू ईयर में, इस नए साल में, कि जो भी आपका डर है, जो आपको बहुत लंबे टाइम से आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है, आप स्टक फील कर रहे हो और दबा रहे हो वो चीज़, वो डर आप बाहर निकालो, उस डर को फेस करो। आप अभी इसी वक्त कमेंट में प्लीज़ वो डर शेयर करें जो आप इस ईयर ख़त्म करना चाहते हैं अपने जीवन से। जो कहीं ना कहीं हर एरिया ऑफ लाइफ में हमारा एक डर होता है, और वो डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो प्लीज़ मैं ये बोलूँगी, आज ही डिसीज़न लीजिए, ख़त्म करिए, कोई मतलब ही नहीं है। प्लीज़ ख़त्म करें, फेस करें, उसको सॉल्यूशन ढूंढें कि कैसे मैं मतलब इस चीज़ के लिए एक्शन लूँ। ये सब चीज़ आप देखो और कमेंट करो आप, जिससे मुझे ये लगे कि आप मेरी इस जर्नी में साथ हैं, ठीक है। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस मिल सके हीलिंग जर्नी से रिलेटेड, या आपकी लाइफ से रिलेटेड, जो आपको हेल्प कर सके। हम मिलके साथ स्टडी करेंगे, मोटिवेशन साथ एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, बहुत कुछ। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपके वीडियोस के थ्रू लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो वो मोटिवेशन केवल एक तरफा नहीं होता, दोनों तरफ से होता है। आप भी मोटिवेट हो रहे होते हो, और मैं भी मोटिवेट कहीं ना कहीं हो रही होती हूँ कि हाँ, मैं कुछ तो अपनी लाइफ में सही कर रही हूँ। तो ये चीज़ होती है। और बस मैं अभी के लिए इतना ही बोलना चाहूँगी, और आगे जो भी वीडियोस होंगे आपको अपडेट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू सो मच। बाय।